यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है। शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। ने पीएम मोदी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। सोनम वांगचुक के खिलाफ वो कौन से सबूत की एनएसए लगाकर गिरफ्तारी हो गई, अब आगे क्या होने वाला है, क्या जेनजी का आंदोलन भड़कने वाला है, अब इस सब का जवाब देता हूं। सोनम वांगचुक को लेकर देश की राजनीति में बड़ा बवाल हो गया है। कांग्रेस और केजरीवाल ने पीएम मोदी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। सोनम वांगचुक को लेकर हमने कल भी आपसे कहा था कि लेह हिंसा को लेकर जिस तरह के आरोप वांगचुक पर लगे हैं उनके खिलाफ एक्शन हो सकता है, और आज वो एक्शन हो गया। लेह हिंसा केस में सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कर लिया गया है। हिंसा भड़काने के 48 घंटे के अंदर ही वांगचुक को न सिर्फ गिरफ्तार किया गया बल्कि उन पर एनएसए यानी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट भी लगा दिया गया। इस एक्ट के तहत गिरफ्तार होने वाले व्यक्ति को आसानी से जमानत नहीं मिलती। सूत्रों से खबर है कि सोनम वांगचुक को लद्दाख से बाहर ले जाया जा रहा है और उन्हें राजस्थान शिफ्ट किया जा सकता है। सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी तो अभी तय हो गई थी कि जब गृह मंत्रालय ने उनके भड़काऊ भाषणों पर सवाल उठाए थे। सोनम वांगचुक को भी पता था कि उनकी गिरफ्तारी होने वाली है, इसलिए वो कह रहे थे कि उनकी गिरफ्तारी हुई तो हालात बिगड़ जाएंगे। सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी के बाद अब लद्दाख के हालात क्या हैं? वांगचुक की गिरफ्तारी पर क्या विपक्ष के नेता आग भड़काने में लग गए हैं? कांग्रेस से लेकर केजरीवाल तक पीएम मोदी के खिलाफ कैसे मोर्चा खोले बैठे हैं? क्या जेनजी का आंदोलन भड़काने का प्रयास शुरू हो गया है? सब दिखाऊंगा, लेकिन पहले एक झलक देखिए। वो गांधीयन सोच का आदमी रहा है। लद्दाख में अनरेस्ट अगर होता है तो इसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ हमारी गवर्नमेंट होगी। गवर्नमेंट नहीं चाहती है कि यहाँ पीस हो। देश की एकता और अखंडता को खराब करने में कोई भी जो इस प्रकार का कोशिश है उसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। सोनम वांगचुक को आज दोपहर में करीब 2:30 बजे गिरफ्तार कर लिया गया। वांगचुक को पहले ही अपनी गिरफ्तारी का अंदेशा था, इसलिए वो गिरफ्तारी से बचने के लिए डर दिखा रहे थे कि चीजें और बिगड़ जाएंगी। सोनम वांगचुक ने कल ही कह दिया था कि वो जेल जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनके जेल जाने से समस्याएं कम नहीं होंगी बल्कि समस्याएं और बढ़ जाएंगी। उन्हें लग रहा था कि कुछ ऐसा मामला बनाकर उन पर एनएसए लगा दिया जाएगा और 2 साल के लिए जेल में डाल दिया जाएगा। जब सोनम वांगचुक के नेपाल बांग्लादेश की बात करने वाले बयान वायरल हुए, सोनम वांगचुक समझ चुके थे कि उनके खिलाफ सबूतों को जुटा लिया गया है और अब उनका बचना मुश्किल है। आप सुनिए अपने पुराने बयान में सोनम वांगचुक कैसे नेपाल और बांग्लादेश की बात कर रहे थे, क्योंकि नेपाल में 8 सितंबर को ही हिंसा भड़की थी। इसलिए माना जा रहा है कि सोनम वांगचुक का बयान 10 सितंबर के आसपास का होगा, जब उन्होंने भूख हड़ताल शुरू की थी। इसी बयान को लेकर सवाल उठ रहा है कि आप खुद बैठे हुए हैं अनशन पर, खुद कर रहे हैं भूख हड़ताल और दूसरे को बांग्लादेश और नेपाल जैसी हरकतें करने के लिए समझा रहे हैं। सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी करके सरकार ने बड़ा चैलेंज उठा लिया है, क्योंकि लद्दाख में वांगचुक का बहुत नाम है। वो युवाओं में लोकप्रिय हैं, लंबे वक्त से लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने वाले प्रदर्शन के पोस्टर बॉय रहे। इसलिए वांगचुक पर तुरंत एक्शन लेना आसान काम नहीं था। एक तरफ गिरफ्तारी का चैलेंज था, दूसरी तरफ फिर से माहौल बिगड़ने की आशंका भी। अक्सर सरकारें इस तरह के सिचुएशन में एक्शन को टालने की कोशिश करती हैं कि जब हालात कुछ सामान्य होंगे तब देखा जाएगा। लेकिन मोदी सरकार ने सख्त मैसेज दिया कि लॉ एंड ऑर्डर किसी की लोकप्रियता या उसका असर देखकर काम नहीं करती। और सिर्फ सोनम वांगचुक ही नहीं बल्कि हिंसा में शामिल बाकी लोगों की भी तलाश तेज कर दी गई है। सीसीटीवी फुटेज से पहचान करके एक एक व्यक्ति को पकड़ा जा रहा है। मैसेज साफ है कि हिंसा करने वाले और उसे भड़काने वाला कोई भी हो, नहीं बचेगा बॉस। सोनम वांगचुक को शुक्रवार को गिरफ्तार किया गया है। अगर अब कोई भी कानूनी कार्रवाई होगी तो वो सोमवार को ही होगी। 2 दिन कोर्ट बंद रहता है। अगले कुछ दिनों में लेह को शांत रखने का भी चैलेंज नरेंद्र मोदी सरकार के सामने है, क्योंकि विपक्ष तो सीधे सीधे आंदोलन की धमकी दे रहा है। वांगचुक के समर्थन में आम आदमी पार्टी सड़क पर उतर गई है। जंतर मंतर पर प्रदर्शन हुआ है। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने वांगचुक के पोस्टर हाथ में पकड़े हुए थे, जिन पर लिखा था सारा देश वांगचुक के साथ। यानी आम आदमी पार्टी इस मुद्दे पर इस मुद्दे को बड़े आंदोलन में बदलने में लगी हुई। केजरीवाल भी कह रहे हैं कि आज हमारे देश में तानाशाही चरम पर है। तानाशाही और अहंकार करने वालों का अंत बुरा होता है। सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी तो तय थी, इसलिए कल ही विपक्ष ये माहौल बनाने में जुट गया कि सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी होगी तो बड़ा आंदोलन करना चाहिए। लेकिन सरकार
सोनम वांगचुक के साथ ठीक नहीं कर रही है, ये जो विपक्ष आरोप लगा रहा है, विपक्ष कह रहा है कि उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है, इसकी सच्चाई क्या है ये भी जाननी चाहिए। गिरफ्तारी से पहले भी विपक्ष का माहौल वांगचुक को सलाखों से बचा नहीं पाया। वांगचुक की गिरफ्तारी पर कांग्रेस ने कहा है कि वो एनएसए के तहत वांगचुक की गिरफ्तारी का विरोध करते हैं। यह लॉ एंड ऑर्डर पर बीजेपी की नाकामी से ध्यान भटकाने के लिए किया गया है। मोदी सरकार वांगचुक को गिरफ्तार कर इस मुद्दे को दबा नहीं सकती। सरकार को लद्दाख के लोगों के साथ गंभीर तौर पर बातचीत करनी चाहिए। कांग्रेस नेता राशिद अलवी तो यहां तक कह रहे हैं कि यह चिंगारी कहीं आग ना बन जाए। सुनिए एक बार। लद्दाख के अंदर जो कुछ हुआ है उसके लिए भारत सरकार जिम्मेदार है। किसान 2 साल तक सड़कों पर बैठा रहा और भारत सरकार ने अपने कानून पर पर्दे डाल दिए थे। यही काम लद्दाख के अंदर हो रहा है। मैं बड़े अदब से प्रधानमंत्री से कहना चाहता हूं, ये चिंगारी है, इसको बुझा दीजिए इससे पहले कि वो आग बन जाए। जाहिर है सरकार चाहती है कि उनकी जमानत ना हो। आपने अगर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के अंदर बंद किया है तो जमानत मिलना आसान नहीं है, इसलिए वो उनको जेल में डाले रखेंगे। आप क्यों नहीं वहां पे स्टेटहुड दे देते, ये सारा मूवमेंट ही खत्म हो जाएगा। मेरे हिसाब से वो भी अनवांटेड है। वो मतलब स्टेप उठाने की जरूरत नहीं थी कि वो मोस्ट रेस्पेक्टेबल आदमी है, वो गांधीयन सोच का आदमी रहा है। कांग्रेस आज लद्दाख पर नरेंद्र मोदी को कोस रही है, तानाशाही का आरोप लगा रही है, लेकिन यह भी देखना चाहिए कि पीएम मोदी ने लद्दाख के लिए क्या क्या किया है। 1948 से लद्दाख को जम्मू कश्मीर से अलग करने की मांग हो रही थी। नरेंद्र मोदी ने सत्ता संभालने के 5 साल के अंदर साल 2019 में यह काम कर दिया। दशकों से लद्दाख में ट्राइबल रिजर्वेशन बढ़ाने की मांग हो रही है। पीएम मोदी ने लद्दाख में ट्राइबल रिजर्वेशन को 45% से बढ़ाकर 85% कर दिया, जिसके तहत 1800 नौकरियां भी दी गई। लोकल काउंसिल में महिलाओं को 1/3 रिजर्वेशन दिया गया। लोकल लैंग्वेज भोटी और पुर्गी को ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया। लद्दाख बॉर्डर का इलाका है, भौगोलिक परिस्थिति भी कठिन है। कई सालों से वहां टूरिज्म को बढ़ाने की डिमांड हो रही थी ताकि लोगों की आमदनी बढ़े। इस काम को पूरा करने का जिम्मा भी नरेंद्र मोदी ने उठाया। साल 2020 में रोहतांग पास में अटल टनल को खोला गया, जिससे लोगों का लेह लद्दाख जाना बहुत आसान हो गया। अब 1 साल में लेह में करीब 5.5 लाख टूरिस्ट तक जाते हैं, जबकि इससे पहले सिर्फ 2 लाख लोग जाया करते थे। मतलब डबल से भी ज्यादा का मामला हो गया। अगर नरेंद्र मोदी लेह लद्दाख को बर्बाद करना चाह रहे होते, उस पर ध्यान नहीं दे रहे होते, तो ये सब कर रहे होते। भाई अगर वहां स्टेटहुड नहीं दिया जा रहा है, आप डिमांड कीजिए, आपकी बात सही है, उस डिमांड पे बातचीत की तारीख भी दी गई थी। लेकिन आप हिंसा करके सोचेंगे स्टेटहुड ले लेंगे, ये कैसे बर्दाश्त होगा बॉस? हर चीज का एक संवैधानिक तरीका है ना। और एक आदमी दिख रहा है कि भाई वो उस जगह के लिए काम करने को तैयार है, कर रहा है, तब भी आप जो है वो आग लगाएंगे तो फिर सवाल तो उठेंगे। एकदम से विपक्ष का यह आरोप लगा देना कि मोदी सरकार ने तो लद्दाख पे ध्यान ही नहीं दिया, यह सही नहीं है बॉस। लद्दाख को लेकर एक चैलेंज मोदी सरकार के सामने यह भी है कि कहीं वांगचुक की गिरफ्तारी मौजूदा बातचीत को पटरी से ना उतार दे। ऐसा ना हो, इसके लिए अमित शाह ने पहले ही होमवर्क कर लिया है। लेह में हालात को बेहतर करने के लिए गृह मंत्रालय ने अपनी एक खास टीम भेजी है, ताकि हिंसा की वजह से अब तक बातचीत से जो हासिल किया गया है वो बर्बाद ना हो जाए, हिंसा की वजह से बातचीत ना रुकने पाए। गृह मंत्रालय की टीम लेह में सुरक्षा हालात का जायजा ले रही है। इस टीम ने लैब यानी लेह एपेक्स बॉडी, KDA यानी करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के सदस्यों से भी मुलाकात की। लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने की मांग को लेकर लैब और KDA लंबे वक्त से प्रदर्शन कर रहे हैं। राहत वाली खबर यह है कि हिंसा की वजह से बातचीत में रुकावट नहीं आने दी गई। इस बैठक में यह तय हुआ कि गृह मंत्रालय के साथ अगली बैठक दिल्ली में 27 या 28 सितंबर को हो सकती है। उस मीटिंग में LAB और KDA के सदस्य शामिल होंगे। लद्दाख के सांसद मोहम्मद हनीफ भी बैठक में शामिल होंगे। यानी जो लोग ये कह रहे थे कि अगर सोनम वांगचुक गिरफ्तार हो गए तो एकदम से लेह जल पड़ेगा, ऐसा अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। गृह मंत्रालय ने पहले सभी पक्षों से मुलाकात कर ली, अगली मीटिंग की जमीन तैयार हो गई। उसके बाद सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी की खबर आई। क्योंकि सोनम वांगचुक लेह एपेक्स बॉडी से जुड़े हुए हैं, इसलिए LAB के लोग ये चेतावनी दे रहे हैं कि वांगचुक को रिहा किया जाए, नहीं तो उन्हें सरकार की नीयत पर शक होगा। नीयत पे शक हो रहा है, लेकिन शक क्यों हो रहा है? आप बातचीत चाहते हैं, आपका एक पक्ष है, सरकार का अपना एक पक्ष है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस पूरे देश में अगर यह प्रयास हो रहा है कि शांति रहे, देश आगे बढ़े, तो आप लेह लद्दाख को छोड़ के आगे बढ़ जाएंगे क्या? सवाल ही नहीं है। और वहां ऑलरेडी इतना काम हो रहा है।
वांगचुक की गिरफ्तारी पर ले एपेक्स बॉडी के सदस्य भड़के हुए, हालांकि उन्होंने अभी तक बातचीत को कैंसिल भी हालांकि नहीं किया। दूसरी तरफ लद्दाख के एलजी कविंदर गुप्ता की बातों से भी यही लग रहा है कि सरकार इस मामले को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेने वाली। जांच एजेंसी विदेशी फंडिंग, विदेशी ताकत के हाथ होने के एंगल से भी जांच हो रही है। सोनम वांगचुक को लेकर भी एलजी ने साफ कर दिया है कि कोई देश की अखंडता को लेकर भड़काऊ बयानबाजी करेगा तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे वो कोई भी हो। सुनिए एक बार कविंदर गुप्ता को। देखिए, देश के खिलाफ और देश की एकता और अखंडता को खराब करने में कोई भी जो इस प्रकार का कोशिश है उसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। आपको लगता है कि इन्हीं स्टेटमेंट्स की वजह से यहाँ पे जो युवा है वो इन्वेस्टिगेट हुए और उन्होंने इस तरह की सिचुएशन क्रिएट की? देखिए, हालात खराब करने की कोशिश की गई और आपने जो देखा है कुछ लोग जो बाहर से भी आए हैं, तो अब जांच चल रही है, उसके लिए कमेटी भी हमने गठित की, तो जल्द ही इसकी रिपोर्ट सामने आएगी। जो वीडियोस हैं जो सामने है उसमें साफ बात है कि प्रवोक किया गया, इंस्टिगेट किया गया कि यहाँ पर हालात। आप देखिए कि इधर विपक्ष किसी भी कीमत पर नरेंद्र मोदी की कुर्सी खींचने में लगा हुआ है। उधर नरेंद्र मोदी ने आज बिहार के लिए ऐसा बड़ा काम किया कि विपक्ष को झटका लगा। पहले आप पीएम मोदी को सुनिए, फिर आपको बताऊंगा कि पीएम मोदी ने बिहार की 75 लाख महिलाओं को फायदा देने वाली कौन सी स्कीम लॉन्च की। आज आपके दो भाई नरेंद्र और नीतीश जी मिलकर आपकी सेवा, समृद्धि और आपके स्वाभिमान के लिए लगातार काम कर रहे हैं। आज का ये कार्यक्रम भी इसी का उदाहरण है। पीएम मोदी ने आज बिहार की महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत बिहार की 75 लाख महिलाओं के बैंक खाते में 10,000 रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। इस योजना के तहत बिहार के हर परिवार की एक महिला को अपनी पसंद के रोजगार के लिए 10,000 की पहली किश्त दी गई है। काम शुरू करने के 6 महीने बाद मूल्यांकन के आधार पर उन्हें अधिकतम 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता भी मिल सकती है। यह एक समुदाय आधारित योजना है जिसमें स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को वित्तीय मदद के साथ साथ कार्य प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। यानी जिस तरह से वो केजरीवाल मॉडल, वो राहुल गांधी का खटाखट मॉडल था कि अकाउंट में इतना आ जाएगा, सबको दे देंगे जी, सबको दे देंगे, वो हिसाब नरेंद्र मोदी ने नहीं किया। 10,000 रुपए ऐसे ही नहीं अकाउंट में आ रहे, कह रहे हैं इससे रोजगार शुरू कीजिए, और जो अच्छा करेगा उसको और पैसा देंगे, मदद देंगे कि भैया आपका रोजगार आगे बढ़े। यह योजना बिहार की महिलाओं को आर्थिक तौर पर सशक्त करेगी। इस योजना को लॉन्च करते हुए पीएम मोदी ने बिहार में कामकाजी महिलाओं से बात की। इस दौरान पुतुल देवी नाम की एक महिला ने बताया कि वो मिठाई की दुकान चलाती हैं। वो अपनी मिठाई की दुकान पर काम बढ़ाएंगी और जलेबी बेचेगी। जलेबी का नाम सुनते ही पीएम मोदी ने विपक्ष को लपेट दिया। सुनिए एक बार पीएम ने क्या कहा। पुतुल देवी जी, आपने जलेबी की बात बोली। आपको मालूम है ना, बीच में हमारे देश में जलेबी पर बहुत राजनीति चलती थी। जी जी जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।